उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के बहुत आज्ञा दे दी कि जो प्रभु के दास है उन्हें मार दिया जाए। बहुत कुछ उसने किया। अंत में हुआ क्या, एलिया ने आकर के उसे चेतावनी दी, उसके लिए भविष्यवाणी करी कि आहाब जो तूने किया है और तूने ये सही नहीं किया है। परमेश्वर यूं कहता है कि जहां तूने नाबोत की बारी में उसे मारा है धोखे से, कि वहीं कुत्ते तेरा खून चाटेंगे और तेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा। आप निकालिए जल्दी से पहला राजाओं 21 अध्याय उसका 27 वचन निकाला सब लोगों ने। पहला राजाओं 21 अध्याय उसका 27 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, बस आप सुनिएगा। जिसने नहीं निकाला कोई बात नहीं। उससे पहले मैं 23 से पढ़ रहा हूं। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, यिज्रेल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। ऐसी भविष्यवाणी परमेश्वर के दास ने उसके लिए किया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा उपद्रव मचाया हुआ था, बहुत ज्यादा कत्लेआम मचाया हुआ था। बहुत ज्यादा जो इनोसेंट लोग थे, ऐसे लोग थे जो दीन थे, ईमानदार थे, उन लोगों को उसने मरवा दिया, नाबोत जैसे। उसके बाद में परमेश्वर ने अपने दास एलिया को वहां पे भेजा और ऐसा ऐसा कहा कि जो तेरी पत्नी है उसके साथ में ऐसा ऐसा होगा, तेरे बच्चों के साथ में ऐसा ऐसा होगा, तेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा। और ये बातें सुनकर जानते हैं आहाब ने क्या किया? एलिया को मारा नहीं, वो राजा था, मार सकता था, लेकिन ये बातें सुनकर आहाब नम्र हो गया। क्या हो गया? नम्र हो गया, दीन हो गया। 27 से पढ़ रहा हूं, 21 का 27 पहला राजाओं। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति डालूंगा। यहाँ पर मैं दो चीजें देखता हूं। पहला तो आहाब की नम्रता, जबकि उससे बहुत बड़े गुनाह हुए। उसके बाद आहाब को जब ये मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसी भविष्यवाणी अपने दास के द्वारा किया है, उसके बाद वो नम्र हो गया, दीन हो गया, बहुत स्लो बोलने लगा, दबे पांव चलने लगा, उपवास में रहने लगा। ये दीनता के चिन्ह होते हैं। कुछ लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना, बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं, एक समय होता है ऊंचा बोलने का भी। वो राजा होकर के नम्र हो गया, दबे पांव चलने लगा, टाट ओढ़े रहने लगा, उपवास करने लगा। तब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया, तूने आहाब को देखा है जो मेरे सामने नम्र हो गया है, दीन हो गया है, और इसलिए जो मैंने बात बोली है कि मैं उसके ऊपर विपत्ति डालूंगा, उसके समय में तो नहीं, परंतु उसके पुत्र के समय में डालूंगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो माता पिता है, आपकी करनी भरनी आपके बच्चे भी भुगतते हैं। इस बात को आपको समझना है। जो आप आज बो रहे हैं, कल को वो काटेंगे। यदि आप अच्छा बो रहे हैं तो अच्छा काटेंगे, बुरा बो रहे हैं तो बुरा काटेंगे। आपके बाद आपके बच्चे, इस बात को समझना है। इसलिए अच्छा बोइए ताकि आपके बच्चे अच्छा काट सके। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा वो नम्र हो गया, परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। उसे कहा कि ठीक है, ये नम्र हो गया है। यदि आज आप नम्र हो जाते, यदि आज आप दीन हो जाते, परमेश्वर कहता, जब ये भी परमेश्वर के दास ने कहा है कि दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा। परमेश्वर ठान के नहीं बैठा है कि आपको नाश ही करना है। परमेश्वर नहीं ठाने बैठा है आपको सजा ही देनी है। वो तो आपके हाथ में है कि यदि ये वचन सुन करके आप नम्र हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, परमेश्वर अपने इरादे बदल देता है। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। इस समय ये अनुग्रह का समय है, आपके लिए अनुग्रह है। यदि आप अपने आप को नम्र कर लेते, दीन कर लेते, अपने आप को छोटा कर लेते, मन फिरा लेते हर उस चीज से जो परमेश्वर के विरुद्ध है, तो परमेश्वर आपको आशीषित कर देता है। आमीन। ऐसी और भी घटनाएं हैं बाइबल में। यदि आप हिजकिया को पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास हिजकिया को कह के गया था कि तू मर जाएगा,
अब तू मर जाएगा और अपने घराने को आज्ञा दे, जिसके नाम जो वसीयत करनी है, जो लेना देना है, सब कुछ कर दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं। परमेश्वर की आवाज है। उसके बाद में हिजकिया प्रार्थना में बैठ गया, रोने लगा, परमेश्वर के सामने दीन हो गया, बोलने लगा, परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया है, मैं शुरू से ऐसा चलता आया हूं। परमेश्वर ने उसकी आवाज को देखा, उसके कामों को देखा, और परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। कहा ठीक है। आगे कितने साल उम्र और बढ़ा दी थी उसकी? 15 साल और उम्र बढ़ा दी। परमेश्वर ठान के नहीं बैठा है कि आपको नाश ही करना है, आपको सजा ही देनी है। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा कि आपको नाश करना है, आपने ये किया तो आप नाश ही होंगे, ये पक्का है। आहाब जैसा व्यक्ति जिसने प्रभु के दासों को मरवा दिया इजेबेल के साथ में मिलकर के, और भी बहुत कुछ किया उसने, ऐसा व्यक्ति जब नम्र हो जाता, परमेश्वर टकटकी लगा के उसे देखता है कि ये व्यक्ति नम्र हो गया है, ये व्यक्ति दीन हो गया है। और जब आप नम्र हो जाते, जब आप दीन हो जाते, परमेश्वर मूसा के समान, जैसा बताया गया, आपको उठाता है। आमीन, आमीन। इस बात को समझना है कि अगर आहाब जैसे व्यक्ति को परमेश्वर दे, अपने जीवन की तुलना कभी आहाब से करके देखना कि आहाब ने क्या किया और आपने क्या किया। आपको आहाब के पाप ऐसे लगेंगे कि शायद ये माफ होने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। वो कहता है, मैं दुष्ट, मैं पापी मनुष्य के नाश होने से खुश नहीं होता हूं, मैं चाहता हूं कि अपना मन फिराए और बुरे काम छोड़ करके मेरे पास आ जाए। मैं पापी के मरने से खुश नहीं होता हूं, वो ऐसा कहता है। तो खुश तब होता है जब एक पापी अपने बुरे काम छोड़ करके प्रभु की शरण में आ जाता है, उसका धन्यवाद देता है, उस पर विश्वास करता है। ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह आप आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में मेरे पापों के लिए आए, आप मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। आपके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए हैं। वो मेरे पाप थे जो आपने क्रूस पर ले लिए। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि आपके लहू बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए, यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर इससे खुश होता है। वो नहीं चाहता आप ना तो इस पृथ्वी पर नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप नरक में नाश हो, वो ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है आप बचें, आप जीवित रहें, आप यहां भी जीवित हो, आप वहां भी जीवित हो। आमीन, आमीन। तो इसलिए बहुत जरूरी है नम्रता, इसलिए बहुत जरूरी है नम्रता, दीनता बहुत जरूरी है। जहां नम्र होने की जगह है वहां नम्र हो जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी कि जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि आप लोगों को इज्जत देते हैं तो ये पक्का है आपको इज्जत मिलेगी। यदि आप लोगों की इज्जत नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको भी कभी इज्जत नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा है बाइबल में कि जो कुछ तुम चाहते हो, आप यदि लोगों से बदतमीजी से बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी कहते हो, ये अच्छा नहीं है। समझ पा रहे हैं? आपस में भी एक दूसरे की इज्जत करना बहुत जरूरी है। कई बार हम इज्जत उसकी करते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। कोई आपके घर पे आ गया, आप उसकी इज्जत करेंगे, उसे बहुत तहजीब से बोलेंगे, लेकिन जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे साथ का है, टीम का है, हम उससे कई बार बदतमीजी से बोलते हैं। क्यों? क्या वहां आपकी तमीज नहीं दिख रही है? सबसे पहले पड़ोसी है। सबसे पहले कौन है? पड़ोसी है। बाकी तो बाद की बात है। पहले पड़ोसी से तो तमीज से बोलो। और पड़ोसी आपका वो है जो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। हो सकता है आपके पास रहता हो, पड़ोस में रहता हो, आपका दोस्त हो, आप उससे तमीज से बोलिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ मनुष्य करे, तो वही तुम्हारे साथ भी होगा। चाहे वो छोटा बच्चा है, अगर आप उसकी इज्जत कर रहे हैं तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। इस बात को समझिए। आमीन, आमीन। तो दीन बन जाना, जब आप सेवा में आते हैं रियल में, आप तब दीन बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है। समझ पा रहे हैं? बहुत सारा कुछ झेलना पड़ता है इस सेवा में आकर के। और